सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट जो है दिसंबर एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करें, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन जो है आपका 2025, ठीक है। तो इसको आपको कैसे आपको क्वालिफाई करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट ने अपना अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा। आवेदन तिथि आपकी 7 अक्टूबर 2025 थी और जो है अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है, ठीक है। तो ये जो है आप सभी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर दिया होगा। नहीं कर रहे हैं तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और करेक्शन डेट दे सकते हैं, सुधार डेट तो 10 नवंबर। तो आपको सुधार करने की क्या ज़रूरत है, आप अच्छे से जो है फॉर्म फिलअप करिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षा शहर की घोषणा, ये जो है बाद में सूचित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड ये भी आपका बाद में आएगा, ठीक है। और परीक्षा तिथि आपका पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो आपकी डेट इसमें 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच में आपका पेपर होना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पब्लिक नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। यहाँ पे आप सभी ये पब्लिक नोटिफिकेशन है। और यूजीसी ने दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच जो है एनटीए के द्वारा जो है ये परीक्षा आयोजित करी जाएगी, ठीक है, एनटीए के माध्यम से। और इसके बाद और यहाँ से आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करना था, ये डेट, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी आ गई है 31 से 7 जनवरी के बीच 2026। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है, नेट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये आवेदन शुल्क जो है ये आप देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कितनी फीस है, ठीक है। और यूजीसी नेट यानी कि इसमें जो है ये परीक्षा जो होती है इसमें 85 विषयों में जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में जो है आयोजित होता है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये परीक्षा जो है आपको ऑनलाइन देनी होती है। यूजीसी नेट की परीक्षा आपको जो है ऑनलाइन देना है आपको। और यूजीसी नेट के अंतर्गत जो है पेपर कितने होते हैं, तो यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है, यानी कि सिर्फ आपको एक पेपर देना होता है और जो 3 घंटे का होता है। यानी कि यूजीसी नेट का पेपर 3 घंटे एक होता है जो आपको ऑनलाइन माध्यम से देना है कंप्यूटर पे, और जो है 3 घंटे आपको देना होता है ऑनलाइन माध्यम से, और 2 पेपर पढ़ने होते हैं। आपको जो है पेपर एक ही देना होता है और उसके अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, एक सामान्य पेपर, एक जो है आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, जो जिस सब्जेक्ट से आपने जो है यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करा होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो। और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, तो दोनों पेपर एक साथ होता है जो 3 घंटे का होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे दिसंबर एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में आपको जानना है, हर एक चीज़ ये आप सूचना आप जान सकते हैं पूरा टोटल इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन पेपर आपका जो है एक ही होता है, हमने आपको बताया, और एक, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक आपको सामान्य पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें 10 यूनिट्स आपका होता है। और विषय पेपर पढ़ना है, इसमें भी आपका 10 यूनिट्स होता है। और विषय पेपर आपने जो फॉर्म आपने यूजीसी नेट का अप्लाई करा हुआ है जिस सब्जेक्ट से, उसमें आपको वो पेपर आपको देना होता है, वही आपको पढ़ना होता है जिसमें। और ये जो सामान्य पेपर होता है इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, तो कौन कौन सी 10 यूनिट्स होती हैं वो भी जान सकते हैं आप। एक आपका होता है शिक्षण अभिवृत्ति, एक होता है शोध अभिवृत्ति हो जाएगा, एक बोध होता है, एक संप्रेषण होता है, एक गणितीय तर्क और अभिवृत्ति होता है एक यूनिट आपका, एक होता है युक्ति तर्क और आंकड़ों की व्याख्या हो जाएगा, सूचना एवं जो है संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम ICT बोलते हैं, और लोक विकास और पर्यावरण आपकी 9 यूनिट होती है। और लास्ट आपकी होती है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये आपकी जो है इतनी यूनिट्स होती हैं और 10 यूनिट्स होती हैं। इनमें से जो है आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। और 100 अंक मिलते हैं, एक प्रश्न पे आपको 1 अंक मिलता है, 1 घंटा समय आपको दिया जाता है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर और ये सामान्य पेपर हर स्टूडेंट के लिए जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। और विषय पेपर जो होते हैं ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, उर्दू का दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का दे रहे हैं उसके साथ आपको ये सामान्य पेपर ऐड होता है, ठीक है, जुड़ा होता है, आपको देना होता है। और हर मतलब हर मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ अलग प्रकार का पेपर बन के आता है, एक प्रकार का पेपर बन के नहीं आएगा कि जैसे कि हिंदी का है तो सामान्य पेपर, ये सामान्य पेपर हिंदी वाले बच्चों के लिए एक ही जैसा हो और उर्दू वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग प्रकार से बन करके आता है। और इसके बाद आपको देखना है ये जो आपका पेपर जो विषय यानी सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट का पेपर आपका होता है इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 200 अंक मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका होता है, एक क्वेश्चन आपका एक प्रश्न जो होता है एक अंक का होता है और 2 घंटे समय दिया होता है। कुल मिलाकर के आपको इसके बाद आपको देखना है कि ये जो है आपका इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। दोनों पेपर एक साथ 3 घंटे में देना होता है, यानी कि इससे बताएँ इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि ये दोनों पेपर जो है आपको एक साथ देने होते हैं,
यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोनों पेपर एक साथ देने तो 3 घंटे में देना होता है। कुल पेपर जो है, कुल प्रश्न पेपर में 150 प्रश्न आते हैं और कुल अंक जो है 300 का होता है। तो कहने का मतलब है एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होता है। और ये जो होता है ये 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है और ऑनलाइन आपको देना होता है। ऑनलाइन पेपर आपको देना होता है, यानी कंप्यूटर पे देना होता है। और इसमें एक ही पेपर होगा और ये 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। पेपर फर्स्ट जिससे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होंगे सभी स्टूडेंट को। और सभी स्टूडेंट के लिए समान पेपर अलग अलग प्रकार से बन करके आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है यूजीसी नेट में, ये अभी हमने आपको बता दिया एक ही परीक्षा एग्जाम होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य पेपर, विषय। और कुल सब्जेक्ट हमने आपको बताया है 85 विषय में जो है एनटीआर एग्जाम कराती है। और सामान्य पेपर ये भी हमने आपको बताया कि ये जो, और ये विषय पेपर जो होता है यहाँ से देख सकते हैं, और ये सामान्य पेपर। तो ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो ये सामान्य पेपर जो है हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार से बन करके आता है, ठीक है। ये चेंज होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग प्रकार से सामान्य पेपर बन के आएगा, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए अलग से, शिक्षा वाले बच्चों के लिए अलग से, हर स्टूडेंट के लिए, यानी कि ये सामान्य पेपर 85 प्रकार का बन करके आपके लिए आएगा, हर स्टूडेंट के अलग अलग प्रकार से। और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट पेपर दिया गया है, ये आपका फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। अब इसको कैसे आपको पढ़ना है, किस भाग में डिवाइड करके पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, शाम पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको पता ही, अभी हमने आपको बताया है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट आपकी 10 होंगी, 10 यूनिट्स आपकी इसमें भी होंगी, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और फर्स्ट पेपर जो है आपका, इसमें 10 यूनिट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइम कितना आपको देना है, फर्स्ट पेपर को आपको जो है 3 घंटे देना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये जो थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसे ना करके थोड़ा छोटा करती हूँ। इस प्रकार से आपको जो है इसमें कितने घंटे देने हैं, 6 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फर्स्ट पेपर में 3 घंटे देने हैं। इसके पहले हमने आपको सारा बता दिया है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे और इसमें जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एक साथ ही पेपर आपका होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब ये 3 घंटे को आपको किस प्रकार से डिवाइड करना है, इसको ये बताएंगे, और 6 घंटों को किस प्रकार से डिवाइड करना है ये बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी यूनिट आपकी 10 है, 10 यूनिट इसमें भी हैं सेकंड पेपर में। अब ये 3 घंटे में जो है आपको 2 घंटे आपको थ्योरी क्लासेस पे आपको देना है, ठीक है, डेली। और 1 घंटे आपको जो है PYQ पे देना है। तो यहाँ से आप देखिएगा जैसे कि, और हाँ, इसमें जो है आपको 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट को आपको जो है 2 दिन में 1 यूनिट पढ़ना होगा, 2 दिन में 1 यूनिट आपको पढ़ना होगा। ये 3 घंटे रोजाना प्रतिदिन, यानी कि फर्स्ट पेपर को आपको 3 घंटे डेली आपको पढ़ना होगा, जिसमें से 2 घंटे आपको जो है थ्योरी क्लासेस पढ़ना है और 1 घंटे आपको PYQ करना है, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसको पढ़ना कितने टाइम है, सुबह से दोपहर के बीच आप पढ़ सकते हैं 3 घंटे। यानी कि आप सुबह उठिए, सबसे पहले आप सुबह उठिए और जो है 2 घंटे थ्योरी क्लासेस पढ़िए, या सबसे पहले आप PYQ करिए, ठीक है। और दोपहर तक आपको जो है फिनिश करना है 3 घंटे पढ़ करके फर्स्ट पेपर को, 1 यूनिट को 2 दिन में, यानी कि 1 यूनिट को जो है आपको 2 दिन में ख़त्म करना है, पढ़ करके 2 दिन में पढ़ के ख़त्म करना है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है, सेकंड पेपर में भी। तो यहाँ पे इसके बाद आप देखिएगा 2 दिन में, ये लिखा भी हुआ है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसमें जो सेकंड पेपर आपका दिया गया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 10 यूनिट्स आपकी दी गई हैं। तो 10 यूनिट्स में आप देख सकते हैं 2 दिन में 1 यूनिट पढ़ना है, यानी कि इसमें भी आपको 2 दिन में जो है 1 यूनिट को पढ़ना है। 6 घंटे इसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 6 घंटे को 4 घंटे थ्योरी क्लासेस को देनी है, 2 घंटे आपको PYQ को देने हैं, 6 घंटे आपका हो जाएगा। दोपहर से रात 12 बजे तक के बीच आपको 6 घंटे जो है कवर करने हैं। 6 घंटे या 5 घंटे अपने हिसाब से जो है ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो 6 घंटे देने हैं, 1 यूनिट को 2 दिन में पढ़ना है, इसमें भी हमने आपको लिख दिया है पहले से। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताने का प्रयास करे हुए की हूँ, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि 6 घंटे इसमें पढ़ने हैं सेकंड पेपर को, और 3 घंटे जो है
फर्स्ट पेपर को देनी है। पेपर आपका एक साथ ही होगा, ठीक है। पेपर आपका समझ में नहीं आता है, इस प्रकार से ऐसे ही कर दो थोड़ा ठीक से। इसमें 6 घंटे और इसमें 3 घंटे, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको रट लेना है कि हमको इतने घंटे ज़रूर देना है, किसी भी तरीके से आपको टाइम निकालना है। 2 महीने की बात है, ठीक है। 2 महीने के 2.5 महीने की बात है, यानी कि 2 महीने आप जो है मान के चलिए, ठीक है। बाकी आप जो है अपना ये क्या कहते हैं, ये स्टडी टेबल ही आप बनाते रहिएगा कि हाँ कब से पढ़ना है। आज टाइम टेबल आपका दूसरा होगा, कल दूसरा होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से उसको जो है फाइनल करिए कि हमको कैसे पढ़ना है। अपनी कॉपी में लिखिए कि हमको इस टाइम में इतना पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया है कि सुबह से आप जो है दोपहर तक पढ़ सकते हैं, तो किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, और दोपहर के बाद से आप जो है पढ़ सकते हैं सेकंड पेपर को। और हर यूनिट को यानी 2 दिन में 1 यूनिट को जो है समाप्त करना है पढ़ करके। दोनों पेपर साथ में पढ़ते चले, यहाँ पे लिख भी दिया है। प्रतिदिन जो है कुछ घंटे दीजिए। आप सभी छात्र जैसे 9 से 10 घंटे प्लस या आप कम भी कर सकते हैं, और अपनी जिम्मेदारी देखते हुए। और आपको अपनी जिम्मेदारी भी देखनी है, जैसे कि कोई बालिका है, कोई जैसे कह सकते कोई जो है मैरिड लाइफ है किसी की, कोई शादीशुदा लड़के पढ़ रही हैं, कोई लड़के शादीशुदा लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनके बच्चे होते हैं, ठीक है, परिवार होता है, या कोई गर्ल्स है या ठीक है या बॉयज़ हैं, तो सबके काम होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अपना काम करते हुए जो है अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए। और इसके बाद आपको थोड़ा और जानना है कि यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करेंगे तो इसके क्या जो है महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। सॉरी, शैक्षणिक योग्यता नहीं, यहाँ पे देखिएगा यूजीसी नेट परीक्षा हमारे लिए जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये आपको देखना है कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और क्या आपको शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होगी। यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है ये कौन सी शैक्षणिक योग्यता आपको प्राप्त होगी, जिससे आप किस एरिया में जो है फील्ड में जो है आप जा सकते हैं। तो ये तो पहले से आपको पता है कि आप जो है लेक्चर प्रोफेसर के लिए मतलब पढ़ाई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या योग्यता है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, ये आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बताएंगे आपको क्या है। तो सबसे पहले आपने ये देखा उच्च शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि ये जो है उच्च शैक्षणिक योग्यता है जो आप पढ़ेंगे, जिससे हम जीडीसी में सहायक प्रोफेसर बनते हैं। सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्यता प्राप्त होती है, यानी यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हैं तो यूजीसी नेट यानी कि क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार है। तो ये उच्च शैक्षणिक योग्यता है जिससे हम जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करेंगे तो जो है आप गवर्नमेंट जो है सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या योग्य हो जाते हैं, कह सकते हो। और यूजीसी नेट परीक्षा देने से हमें कौन सी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होती है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यूजीसी नेट जो है आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो जाती है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा। तो यहाँ पे यूजीसी नेट परीक्षा, यहाँ से देखिए यूजीसी नेट परीक्षा देने से हमें जो है 3 प्रकार की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होती है। नेट, जेआरएफ, पीएचडी। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ के लिए हो जाते हैं, पीएचडी के लिए हो जाते हैं, 3 प्रकार से। और इनके बारे में आप जान सकते हैं मतलब कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे नेट आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे तो कैसे क्वालिफाई होगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है। तो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आप जो है 300 मार्क्स में जो है आप 80% लाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होता है। और यदि जैसे कि आप 90% लाते हैं तो आपका जेआरएफ हो जाता है। और यदि आप 40% से 50% के बीच में लाते हैं तो आपका पीएचडी हो जाता है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो जाती है कि आप मान के चलिए कि जैसे आपने 300 मार्क्स में आपने नंबर में 80% आपने ले आया तो आपका नेट हो गया, 90% जेआरएफ हो गया, और 40 से 50% के आसपास ले आए तो आपका पीएचडी हो गया। तो नेट जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किस लिए एलिजिबल होते हैं, तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप सहायक प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर के लिए, ठीक है। यानी कि आप वैकेंसी आया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और पीएचडी के लिए भी योग्य हो जाते हैं। और इसके बाद जेआरएफ क्या होता है, तो जेआरएफ में आप सहायक प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल ही होते हैं, प्लस पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और जिसमें आपको छात्रवृत्ति मिलती है, जो सरकार आपको जो है छात्रवृत्ति देती है 40,000 रुपये एक 1 मंथ में, 1 महीने में जो है 40,000 रुपये देती है रिसर्च के लिए, यानी कि जो आप पीएचडी एडमिशन लेते हैं 3 साल के अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे
ये जो जैसे कि हमने बताया, तो ये आपके लिए हो गया, ठीक है। सहायक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो आपने नेट क्वालिफाई करा होता है, पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य हो जाते हैं। पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल में एडमिशन लेते हैं तब आप योग्य रहते हैं, नहीं लेते तो दोबारा से आपको करना होता है, मतलब ये यूजीसी नेट। और इसमें स्कॉलरशिप जो है थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको मिलता है, और आप लाइफ टाइम के लिए जो है सहायक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप जीवन काल के लिए एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट जो है डिग्री कॉलेज में आप प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। और जीआरएफ आप करते हैं, जैसे जीआरएफ दिया गया है तो जीआरएफ आप करते हैं, तो ये सारी जो है क्वालिफिकेशन आपके लिए हैं, ठीक है। आप जीआरएफ एक ही होता है, नेट और जीआरएफ एक ही होता है। इसमें एक आपको जो है सुविधा ज़्यादा दी जाती है, जैसे आप जीआरएफ कर लेते हैं, थोड़ा आपके अधिक नंबर होते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप सरकार देती है रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए 40,000 रुपया जो है हर मंथ आपको देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सहायक प्रोफेसर प्लस जो है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो ये भी आपके लाइफ टाइम के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। आप लाइफ टाइम के लिए जो है आपको जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप जैसे वैकेंसी आई आपकी एज के हिसाब से होता है, पर आपका ये वैलिड रहता है सहायक प्रोफेसर के लिए जीआरएफ। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जीआरएफ कर लिया, तो आपके लिए जीवन काल के लिए जो है वो योग्य होगा सर्टिफिकेट आपका। और पीएचडी एडमिशन के लिए जो है के लिए योग्य हो जाते हैं, और जिसमें आपको छात्रवृत्ति मिलती है पीएचडी करने के लिए, ठीक है। 40,000 रुपये हर मंथ आपको मिलता है। 3 से 4 वर्ष का लग जाता है पीएचडी करने में आपको। और ये जीआरएफ के अंतर्गत ये जो है 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। 3 साल में यदि आप यहाँ पे 2 लिखा हुआ 3 साल में यदि एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो आप जो है दोबारा से आपको जीआरएफ करना होगा, या जो है नेट पीएचडी, ये एक और ऑप्शन आपका होता है पीएचडी करना होता है। तो पीएचडी आप करेंगे तो इसमें भी आपका जो है जो स्कॉलर होता है ये स्कूल यानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है। और ये जीआरएफ करते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपको 40,000 रुपये महीना देती है प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे पीएचडी ये सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम आप देंगे तो आप जो है 3 कैटेगरी में बटा होता है, 3 भागों में, तो आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और जीआरएफ भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं इन नंबर के मुताबिक, ठीक है। ये जो नंबर दिए गए हैं, तो ये जो होता है आपका पीएचडी, ठीक है। पीएचडी सिर्फ आप पीएचडी ये होता है, सिर्फ पीएचडी के लिए सिर्फ आप योग्य होते हैं। जब पीएचडी क्वालिफाई करते हैं इतने % नंबर से आसपास, तो आप जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। वो भी 1 वर्ष में एडमिशन आप ले लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं ले पाते हैं तो आपको दोबारा से जो है फॉर्म फिलअप करना होता है यूजीसी नेट का। और इसमें यदि कोई भी छात्र नेट जीआरएफ क्वालिफाई करता है तो वह जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये पॉइंट्स आप देखिएगा यहाँ पे, यदि कोई भी छात्र नेट जीआरएफ क्वालिफाई करता है तो वह जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो गया विद्यार्थी योग्य हो जाता है। वेतन आपका 1 लाख प्लस होता है, या 80-90 कह सकते हो, इसी के आसपास रहता है, ठीक है। और मतलब क्षेत्र के हिसाब से होता है, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो इस हिसाब से आपका होता है सैलरी। और ये आपका लाइफ टाइम के लिए जो है आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, यानी कि योग्य हैं आप। यहाँ पे लिख भी दिया है नेट जीआरएफ प्रमाण पत्र जीवन काल के लिए मान्य रहता है। तो यानी नेट आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है, और जीआरएफ आप कर ले जाते हैं, सॉरी ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार से आप वैलिड हो जाते हैं। यानी कि आपका नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ है, तो आप नेट जीआरएफ का जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है वो जीवन काल के लिए मान्य रहता है। तो आप जो है जीवन काल के लिए मान्य रहेगा, दोबारा से आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि दोबारा से आप करें। जीआरएफ में एक सुविधा आपकी ज़्यादा होती है कि आप अधिक नंबर लाते हैं तो आपका जो है जीआरएफ हो जाता है, थोड़ा कम नंबर होते हैं तो आपका नेट होता है, और नेट और थोड़ा कम होता है तो आपका जो है पीएचडी होता है। जीआरएफ में सिर्फ आपको यदि अधिक नंबर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है पीएचडी में एडमिशन के लिए, इतना फ़र्क होता है, ठीक है। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और अपना तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।